हेलो एवरीवन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नाना अपनी स्टोरी युहाओ और काइटो को बताती है तो वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। तो नाना उन्हें हॉली सोल सेक्ट के मिंगडू ब्रांच के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर एक लेडी कुछ एविल मैजिक मंत्र पढ़ रही होती है। अब आगे हम नाना को देखते हैं जो उस लेडी को ब्लैक मैजिक करता देख अंदर जाते हुए युहाओ से कहती है कि मेरे मॉम और डैड के सोल को जहां कैद करके रखा गया है वो इसी के अंदर है। जिसे सुनकर काइटो युहाओ से अलग अलग रास्ते से जाने को कहता है और हम देखते हैं वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे होते पर उनकी शैडो दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद नाना एक टोकन का इस्तेमाल करती है तो उसके जरिए एक अंडरग्राउंड टनल का रास्ता ओपन होता है, जिसके अंदर से अजीब अजीब सी रोने की आवाजें सुनाई दे रही होती है। जिसके अंदर जाते हुए नाना युहाओ को बताती है कि ये हॉली स्पिरिट चर्च की लाइफ रिचुअल्स हैं, जिसके जरिए यहाँ के एविल सोल मास्टर डीप लेवल के कल्टीवेटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके कारण वो अपनी पूरी जिंदगी यहाँ से भागने में नाकामयाब होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लाइफ रिचुअल्स में लोग खुद की ही जाने ले रहे होते हैं, जिनके सोल पावर को वहाँ मौजूद एक एविल सोल मास्टर एब्जॉर्व कर रहा होता है। जिसे देख गॉड एलेक्स युहाओ को बताते हैं कि ये काला जादू का एक बेसिक फॉर्म है जिससे इन एविल सोल मास्टर्स ने क्रिएट किया है, पर इसका मतलब अब तक तुम्हें समझ नहीं आया होगा, इसलिए इसे मुझे तुम्हें सिखाने दो। तभी नाना उस एविल सोल मास्टर को ग्रीट करती है तो वो उससे कहता है अब वक्त आ गया है तुम्हारा अपने पेरेंट्स की सोल को वापस देखने का। जिसे सुनकर नाना वहां से अंदर जाने लगती है, पर तभी वो एविल सोल मास्टर उसे रोक देता है और उसके चारों तरफ घूमते हुए कहता है मुझे तुम में से एक स्ट्रेंजर की स्मेल आ रही है। और ये कहकर वो नाना पर अटैक करने ही वाला होता है, पर युहाओ उसे रोक देता है और उस पर सोल सॉग टेक्निक का यूज करता है। पर फिर भी उस एविल सोल मास्टर को उसके टेक्निक से कुछ नहीं होता और वो युहाओ पर अटैक कर देता है, जिससे युहाओ बच जाता है। पर तभी अंडरग्राउंड टनल से काफी सारे एविल सोल कल्टीवेटर बाहर निकलकर युहाओ पर अटैक करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से वो एविल सोल मास्टर भी एक स्ट्रॉन्ग एविल ऑरा रिलीज करता है, जिससे युहाओ पीछे की ओर जाकर अपने मैजिकल ब्लेड्स को बाहर निकालता है और उन एविल सोल कल्टीवेटर से फाइट करते हुए नाना से कहता है तुमने सही कहा था, इनके अंदर का पेन इन्हें यहाँ से जाने नहीं देता। जिस पर वो एविल सोल मास्टर्स पर अटैक करते हुए कहता है पर तुमने ये समझने में काफी देर कर दी, इसलिए अब तुम भी अपने सोल को मुझे सौंपने को तैयार हो जाओ। पर वो युहाओ पर अटैक करता उससे पहले ही युहाओ एक फॉर्मेशन एरी एक्टिवेट करके उस एविल सोल मास्टर को जकड़ लेता है, जिसके कारण वहां मौजूद एविल कल्टीवेटर गायब होने लगते हैं। ये देख एक एल्डर और भी काफी सारे एविल कल्टीवेटर को जगाकर युहाओ की ओर भेजता है, पर जैसे ही युहाओ ने जिस एविल सोल मास्टर को पकड़ा था उसे मारता है तो वो चिल्लाते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो सब पीछे की ओर चले जाते हैं। तो युहाओ उस एविल सोल मास्टर के सोल को कैद करके अपने पास रख लेता है। ये देख उस एल्डर को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी ब्लैक मैजिक का यूज करके एक डेमोनिक ऑरा रिलीज करने लगता है, जिससे युहाओ और नाना को काफी सारे लोगों की रोने की आवाजें सुनाई देने लगती है। जिसे सुनकर युहाओ अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। तभी वो एल्डर उन पर काफी सारे एविल सोल स्पिरिट के जरिए अटैक कर देता है, जिन्हें युहाओ अपनी फ्लेमिंग पावर्स के जरिए रोकने लगता है। तो वहीं उनके रोने की आवाजें सुनकर नाना चौंक कर कहती है इन सब को टॉर्चर करके मारा गया है और इन इनोसेंट लोगों को टॉर्चर करके मारने के बाद भी ये लोग उनके सोल को कैद करके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो युहाओ से कहता है इन सब को रेस्क्यू करना ही सही होगा और ये कहकर वो एक मैजिकल पोर्टल को रिक्रिएट करता है, जिसके अंदर से गॉड एलेक्स बाहर आते हैं और युहाओ को अपना वेपन्स देते हैं, जिनके साथ मिलकर युहाओ उस जगह को आग लगा देता है। जिसे देख वो एल्डर युहाओ को रोकने की कोशिश करता है, पर युहाओ उसकी पावर्स को भी अब्सॉर्ब करने लगता है, जिसके कारण दर्द से तड़पते हुए वो युहाओ से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, एक ह्यूमन या फिर एक गॉड। वहीं ये सब देख नाना भी काफी हैरान होती है। तभी युहाओ के फायर पावर्स में वो एल्डर भी जलने लगता है। तो युहाओ से पूछता है बताओ इस हॉली स्पिरिट चर्च का मेन लैंड कहाँ पर है। तो वो एल्डर तड़पते हुए कहता है लगता है मेरी सोल डिस्ट्रॉय होने वाली है,
तो युहाओ उससे कहता है जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो, जिस पर वो उसे बताता है कि इस चर्च का मेन लैंड हॉली लैंड के लॉन्गिटिविटी एरिया में है, और ये कहते हुए वो मारा जाता है, जिसके मरने के बाद उसके चंगुल से इनोसेंट कल्टिवेटर्स की सोल आज़ाद हो जाते हैं और वो युहाओ को उन्हें आज़ाद करने के लिए थैंक्स कहते हैं। तो युहाओ नाना को जल्दी से जाकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने को कहती है, जिसे सुनकर नाना उन्हें ढूंढते हुए आगे जाती है। तो सारे सोल स्पिरिट एक एक करके उससे उन्हें फ्री करने के लिए थैंक्स कह रहे होते हैं, पर नाना को उसके पेरेंट्स नहीं मिलते, तो वो काफी मायूस होती है। तभी पीछे से उसके पेरेंट्स उसे आवाज देते हैं, तो नाना रोते हुए उन्हें जाकर गले लगा लेती है। तो वो लोग उससे माफी मांगते हुए कहते हैं अपना ख्याल रखना। वहीं दूसरी तरफ काइतो जगह जगह पर बॉम्ब रख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ नाना के पेरेंट्स के डिसअपियर होते ही युहाओ उस हॉली स्पिरिट चर्च को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख रोते हुए नाना उससे कहती है तुम बहुत काइंड हार्टेड हो, इसलिए प्लीज मैं अपनी बची हुई लाइफ तुम्हें फॉलो करते हुए बिताना चाहती हूँ। जिस पर युहाओ उससे कहता है नहीं, अब तुम बिल्कुल आजाद हो। तो नाना उससे कहती है अब मेरी विश पूरी हो गई है, तो पता नहीं अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। साथ ही अभी अभी हमने जो डिस्ट्रॉय किया वो हॉली सोल सेक्ट का बस एक छोटा सा हिस्सा था। तो युहाओ उससे पूछता है तो क्या तुम इस सेक्ट के मेन लीडर को खत्म करना चाहती हो? और अपने सीनियर ब्रदर बेई के लेटर के बारे में सोचने लगता है और नाना से कहता है कि मेरे सीनियर ब्रदर बेई ने तांग सेक्ट को रिबिल्ड कर लिया है, जो जगह काफी ज्यादा सेफ होगी तुम्हारे लिए। तो अगर तुम उसे ज्वाइन करना चाहो तो हम क्लासमेट्स बन सकते हैं। जिसे सुनकर नाना उसके तांग सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। ये सुनकर युहाओ सोचते हुए कहता है कि उस स्टार सेपियर डिवाइस को ज्यादा दिनों तक अपने पास रखना सेफ नहीं होगा, और साथ ही अब जब मैंने नाना की मदद की है तो हम इस पर भरोसा भी कर सकते हैं। इसलिए ये सब सोचने के बाद वो नाना को स्टार सेपियर डिवाइस अपने मास्टर को देने को कहता है, जिसे लेकर नाना श्रेक एकेडमी के तांग सेक्ट के लिए निकल जाती है। जिसे जाता देख युहाओ काइतो से कहता है कि नाना का यूं अचानक से गायब होने के बारे में सनमून एकेडमी जरूर इन्वेस्टिगेट करेगी, इसलिए हमें उसके बॉर्डर क्रॉस करने तक का टाइम निकालना होगा। और ये कहने के बाद वो दोनों अपने सेकंड सोल स्किल का इस्तेमाल करके नाना का लुक लेकर एकेडमी के अंदर जाते हैं, और इसी तरह काफी दिन बीत जाता है और फाइनली नाना श्रेक एकेडमी पहुंच जाती है और युहाओ को लेटर भेजती है कि उसने सक्सेसफुली उसका सबसे खास डिवाइस और लेटर उसके मास्टर मिस्टर शुआन को हैंड ओवर कर दिया है, और अब वो सीनियर ब्रदर बेई के साथ है और इन सब के लिए वो उसकी शुक्रगुजार भी है। और हम देखते हैं युहाओ नाना का लेटर पढ़कर वांग डोंग और अपने दोस्तों के फोटो को देख कहता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक होगे। वहीं दूसरी तरफ वेकेशन की छुट्टी की बात सुनकर एकेडमी के सारे ही स्टूडेंट्स काफी खुश होते हैं और मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तभी काइतो भी एक गुड न्यूज लेकर युहाओ के पास जाता है और युहाओ को वो गुड न्यूज गेस करने को कहता है, और वो चीजें गेस कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से वांग डोंग उससे कहता है क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? जिसे देख युहाओ काफी खुश होकर उससे उठा लेता है। तो वांग डोंग उससे एक जोर का पंच मारता है और उससे कहता है वेकेशन का टाइम था इसलिए मैंने यहाँ आने के लिए अप्लाई कर दिया था। जिसे सुनकर युहाओ से कहता है तुम सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। वहीं ये सब देख काइतो हंस रहा होता है। तभी वांग डोंग युहाओ को उसके साथ सोल बीस्ट हंटिंग पर चलने को कहता है और उससे बताता है कि मेरे घर में एक ऐसी चीज है जिसे देख तुम सरप्राइज हो जाओगे। और फिर वो लोग वांग डोंग के घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जाते हुए रास्ते में युहाओ से कहता है आज से पहले तो तुमने कभी भी अपने घर का जिक्र नहीं किया था। जिस पर वांग डोंग उससे कहता है मेरी एक सिस्टर भी है। तो युहाओ उससे पूछता है आखिर तुम्हारे और कितने सारे सीक्रेट्स? तो वांग डोंग उससे कहता है आखिर तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? जिसे सुनकर युहाओ उसकी सिस्टर को इमेजिन करने लगता है। तो वांग डोंग फिर से उसे मारते हुए कहता है तुम क्या सोच रहे थे? तो युहाओ कहता है वो जरूर बहुत खूबसूरत होगी। ये सुनकर वांग डोंग मुस्कुराते हुए कहता है इस बार तुम उससे जरूर देख लोगे। तभी युहाओ उससे आगे हो रहे एक्सप्लोजन को दिखाता है और अपनी थर्ड आई का इस्तेमाल करते हुए उसे बताता है कि वो आवाज सोल कैनन की है,
जिसे लोग अपनी जान बचाकर भागने के लिए यूज कर रहे हैं, जिसे सुनकर वोंग डोंग हैरान होता है। तो यूहाओ से कहता है, क्या तुम आई ऑफ डेस्टिनी की मैजिक पावर्स को फील करना चाहोगे, क्योंकि जी जुचैन के साथ फाइट करने के बाद मेरी सोल पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो वोंग डोंग उससे कहता है, यूहाओ तुम धीरे धीरे एक मॉन्स्टर बनते जा रहे हो। तभी यूहाओ उसका हाथ पकड़कर मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग टेक्निक का यूज करता है, जिससे वोंग डोंग को यूहाओ की थर्ड आइज की पावर्स फील हो रही होती है, जिसके जरिए वो भी यूहाओ के साथ एक्सप्लोजन वाली जगह को देख पा रहा होता है, जहाँ पर उससे सन मून एकेडमी के स्टूडेंट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं, जिसके बारे में वोंग डोंग यूहाओ को बताता है। तो यूहाओ से कहता है, जब मैं सीरियसली इंजर्ड था तब इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था, तो अब वक्त आ गया है उनकी जान बचाकर उनके एहसान को चुकाने का। और ये कहते हुए वो वोंग डोंग के साथ उस जगह की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उस जगह पर हम ऑरेंज और उसके साथियों को एक दूसरे एकेडमी के लोगों के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, जिसमें ऑरेंज और उसके साथी काफी घायल भी होते हैं। तभी वो यूहाओ को अपनी ओर आता देख कहती है, लगता है मरने से पहले मुझे हेल्यूसिनेशंस दिखाई दे रहे हैं। पर तभी उसकी साथी केके उससे कहती है, वो तो सच में यूहाओ है, जिसे देख ऑरेंज को भी बिलीव हो जाता है कि वो सच में यूहाओ ही है, ना कि उसका हेल्यूसिनेशन। तभी यूहाओ वहां पहुंचकर वोंग डोंग के साथ ऑरेंज की टीम की साइड से फाइट करने लगता है और अपने सोल गाइड और मेंटल डिटेक्शन शेयरिंग स्किल का यूज करता है, जिससे अब उसकी थर्ड आइज की पावर्स को ऑरेंज भी फील कर रही होती है। ये देख ऑरेंज यूहाओ से कहती है, तुम्हारा ये प्लान तो कमाल का है। तो यूहाओ से कहता है, तुम फिक्र मत करो और साउथ ईस्ट की ओर जाओ। और ये कहते हुए वो अकेले ही वहां मौजूद ऑरेंज के अपोजिट टीम पर भारी पड़ रहा होता है। वहीं यूहाओ को देख के उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। तो वहीं ऑरेंज यूहाओ को देख साउथ ईस्ट की ओर जाते हुए कहती है, ब्रिलियंट पैलेस रिबेलियन एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी को एस्टैब्लिश करना चाहती थी, इसलिए इन्हें रोकने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। पर अनएक्सपेक्टेडली एनिमी ट्रूप्स ने बिना वजह के हम पर हमला कर दिया और हमारे टीम में ज्यादा लोग ना होने के कारण हमारी टीम उसका सामना नहीं कर पा रही है। तो यूहाओ उससे उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है। तो ऑरेंज उससे बताती है कि उनके पास 80 से भी ज्यादा 4th लेवल के सोल मेंटर्स मौजूद हैं, जिसे सुनकर यूहाओ वोंग डोंग के साथ प्लान बनाता है और सोलो अटैक करता है, जो कि काफी पावरफुल होता है। ये देख ऑरेंज हैरान होकर कहती है कि आखिर इसकी स्ट्रेंथ इस लेवल तक कब पहुंच गई। तभी केके उसे बताती है कि युआन आर्मी उनकी ओर ही आ रही है, जिनके साथ ग्लोरियस प्रिंस चाओ यांग भी मौजूद है। तभी युआन आर्मी का जनरल जाओ यांग, जो कि हुई युआंग पैलेस का बड़ा बेटा होता है, वो अपनी आर्मी को ऑरेंज को दिखाते हुए ऑर्डर देता है कि ये सन मून एकेडमी के प्रिंस के फियांसे हैं और जो भी इसे पकड़ेगा उसे मेरी तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, जिसे सुनकर यूहाओ चौंक जाता है। तो वहीं वोंग डोंग भी उससे कहता है ये सन मून एकेडमी की फियांसे है। तो यूहाओ से कहता है इसके फियांसे होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस इसने मुझ पर एक एहसान किया है जिसे मैं इसकी जान बचाकर चुकाना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ ऑरेंज यूहाओ को जाओ यांग से केयरफुल रहने को कहती है और उसे बताती है कि जाओ यांग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है और ये भी कहती है कि ये मुझे जिंदा कैप्चर करके एम्पायर के साथ नेगोशिएट करना चाहता है, पर मैं इसके इस मकसद को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। और उसके ऐसा कहते ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।